हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएचटीसी 2022। बीएचटीसी 2022 मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, जिसमें से आज हमारा टॉपिक रहेगा दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण। यदि हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज पर नए हो तो लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट देना न भूलें। वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा परीक्षार्थी में दिशा संबंधी ज्ञान का परीक्षण करना होता है। अतः परीक्षार्थियों को चारों दिशाओं और उनके बाईं दाईं तरफ आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न चित्र आपकी मदद करेगा, यानी कि 4 दिशाओं का ज्ञान होना, उनके दाएं बाइयों का ज्ञान होना ज़रूरी है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। जैसे कि हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। जैसे हम देखेंगे, जैसे कि उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, पूर्व हमेशा इस तरफ होता है, तो पश्चिम इस तरफ होता है। हम देखेंगे कि उत्तर और उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पश्चिम के बीच में होगा, दक्षिण पश्चिम के बीच में होगा, दक्षिण पूर्व के बीच में होगा। और हम देखेंगे कि हमेशा यदि प्रश्न पूछा जाए उत्तर के दाईं ओर, तो उत्तर के दाईं ओर हमेशा इस तरफ होगा और उत्तर के बाईं ओर इस तरफ। इसी तरह हम देखेंगे कि यदि पश्चिम के दाईं ओर, तो पश्चिम के दाईं ओर इस तरफ और बाईं ओर ये इस तरफ। यानी हमें सामने की तरफ, यानी आगे की मुँह करके देखना होगा कि दायां इस तरफ होगा तो बायां इस तरफ होगा। और अब हम देखेंगे कि इस दिशा को तो कहेंगे ईशान, यानी उत्तर पूर्व को कहते हैं ईशान, और उत्तर पश्चिम को कहते हैं वायव्य, और दक्षिण पश्चिम को कहते हैं नैऋत्य, और दक्षिण पूर्व को कहते हैं आग्नेय। और इस तरह से चलने से बाईं ओर, यानी यहाँ से चलने से बाईं ओर होता है, और इस तरह से चलने से दाईं ओर होता है। यानी हमें कहेंगे दाईं ओर चलना है तो इस तरह से जाएंगे, और कहें कि बाईं ओर तो इस तरह से जाएंगे दिशाओं की। अब हम देख लेते हैं कि दायां बायां, यानी दायां बायां आपको समझ में वाई गई होगा। यदि ये दायां हाथ है, ये आगे की ओर देख रहा है, तो दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। हम और देख लेते हैं कि ऊपर चित्र में दायां बायां से अभिप्राय दाईं या बाईं तरफ चलने से है। इसके अतिरिक्त यदि दाईं या घड़ी के चलने की दिशा में, यानी कि घड़ी हमेशा इस तरफ चलती हैं, यानी कि ये से चलती है घड़ी, तथा यदि बाईं ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ने पर इस तरह से चलना होगा हमें। इस प्रकार दशा है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले हम ये नियम देख लेते हैं, यानी किसी का नियम क्या है वो देखेंगे। नियम मुड़ना, यानी टर्न हमेशा 90, यानी हमें यदि मुड़ने के लिए कहें कि यदि हम पश्चिम में जा रहे हैं और हमें उत्तरी की ओर मुड़ना है, तो हमेशा 90 डिग्री ही टर्न लेना है। अब हम जब तक कि कोई कोण विशेष नहीं दी, जब तक यदि कोई कोण नहीं दिया होना कोण, तब तक हमेशा हमें इसी तरह से, यानी 90 डिग्री, यानी मुड़ने के लिए कहे दाएं बाएं, तो हमें 90 डिग्री मुड़ना है। हम जैसे कि बाएं मुड़ने के लिए वामावर्त, यानी बाएं मुड़ना है तो वामावर्त कहेंगे, दाएं मुड़ना है तो दक्षिणावर्त कहेंगे, और बाएं बाएं या दाएं दाएं, यानी विपरीत दिशा में, बाएं से बाएं तो विपरीत दिशा में, दाएं से दाएं तो विपरीत दिशा में, और बाएं दाएं दाएं बाएं तो उसी दिशा में, यानी कि बाएं बाएं पूछे तो विपरीत दिशा में, और बाएं दाएं बाएं पूछे तो उसी दिशा में होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये हैं, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गई। उत्तर दिशा इस तरफ होती हैं, उत्तर दिशा में गई तो वो घर इस तरफ है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर गई उत्तर दिशा में। चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर हमेशा इस तरफ होता है, तो ये 6 किलोमीटर चली, तथा अंत में दाईं ओर मुड़कर आगे चली, तथा अंत में दाईं ओर, तो दाईं ओर इस तरफ होगा,
आगे चली, अब वो किस दिशा में जा रही हैं, तो अब वो किस दिशा में जा रही हैं, तो वापस दिशा कौन सी होगी, उनकी दिशा होगी उत्तर दिशा। तो इससे इस तरफ उत्तर दिशा होती है तो उत्तर दिशा होगी, तो ये हमारा उत्तर ये सही होगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये हैं, जैसे कि राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ा, यानी राकेश कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ा। मान लेते हैं कि ये राकेश का घर है, मानेंगे कि यहाँ पर राकेश का घर है और वो कुछ दूरी तय की उसने, और फिर वो दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और कुछ दूरी तय की पूर्ण बाईं ओर मुड़ता है। अब वो किस तरह मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो दक्षिण पश्चिम मुड़ा है तो दक्षिण पश्चिम में गया, तो दक्षिण पश्चिम में गया तो वो राकेश ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया, चलना किस दिशा में प्रारंभ किया, तो फिर वो चलेगा किस तरफ। यदि ऐसे होगा, जैसे कि शुरू स्टार्ट में गया होगा, शुरू में गया उत्तर में, ये यदि शुरू में उत्तर में गया तो इस तरफ से गया, तो वो जो है मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया, यानी कि ये जो दिशा है ना, ये दक्षिण पश्चिम होगी। क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। यदि हम इसे दक्षिण पश्चिम में करेंगे, यदि ये दक्षिण पश्चिम होगी तो ये किस तरफ होगी, ये दिशा किस तरफ होगी, ये दिशा होगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। कौन सी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम में चलना प्रारंभ किया तो दक्षिण पश्चिम ही होगी ना, कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर हमारा ये होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ये विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। ये मान लेते हैं कि एक विद्यालय है, क्या है, विद्यालय, और पूर्व की ओर क्या है, एक डाकघर है, क्या है, डाकघर है। जबकि मेरा घर, ये विद्यालय या डाकघर, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, यानी कि मेरा घर ये यहाँ पर है, घर विद्यालय के दक्षिण में है। डाकघर के उत्तर में बाजार है, ये डाकघर है तो यहाँ पर उत्तर में क्या है, बाजार है। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी, यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय और मेरे घर के बीच की दूरी समान है तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में होगा। मेरे घर से ये इनका घर है तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व में। कौन सा होगा, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर कौन सा होगा, उत्तर पूर्व में। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व। उत्तर होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व, तो बाजार की तरफ होगा, उत्तर पूर्व होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे कि सौरभ अपने घर से जो कि मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि ये जैसे कि ये है तो उसका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर व पूर्व दिशा में। मुख हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में, ये है उत्तर पूर्व दिशा में। सीधा निकल कर कुछ दूरी तय करता है, अब वह बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से मुड़ेगा वो बाईं ओर, इस तरफ जा रहा है तो फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर इस तरफ आ जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इस तरफ कौन सी दिशा है वो आपको बता देनी है। जैसे कि इस तरफ दिशा है उत्तर पूर्व, कौन सी दिशा में जा रहा है वो, उत्तर पश्चिम, उत्तर
पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये नहीं है, उत्तर पश्चिम कैसे होगा? उत्तर पश्चिम प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ गया, इस तरफ गया, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर, दक्षिण, और इधर क्या होगा? पश्चिम। दक्षिण, इधर क्या होगा? पश्चिम। तो हमारा उत्तर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम में। किस तरफ जा रहा है वो? दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे कि ये हैं। अब जैसे कि देख लेते हैं हम, एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, यानी सुबह की ओर। हम देख लेते हैं कि ये हैं, ये हमें पता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। एक ए तथा बी एक दूसरे की पीठ की तरफ पीट करके, यानी पीट करके, यानी एक दूसरे की तरफ पीट करे हुए हैं। ये की परछाई बाईं ओर है, यानी कि सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ेगी, सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ेगी। ये से आएगी, ये सूरज है तो रोशनी इस तरफ आएगी ना। तो ये की परछाई बाईं ओर है, ये की परछाई बाईं ओर पड़ती हैं। बी का मुँह है किस दिशा में है? ये दोनों पीठ करे हुए हैं और ये की परछाई बाईं ओर पड़ती हैं। ये की परछाई बाईं ओर, दोनों पीठ करके खड़े हुए हैं, दोनों पीठ करके खड़े हुए हैं। मान लेते हैं जैसे कि ये खड़ा हुआ है, ये का मुँह है आगे की ओर है, और ये बी खड़ा हुआ है और बी का मुँह है इस तरफ है। किस तरफ है? इस तरफ, इस तरफ है। तो एक की परछाई बाईं ओर से ही है, अभी एक की परछाई तो इस तरफ भी आएगी ना, ये की परछाई बाईं ओर आएगी। और बी किस तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है? बी का मुँह है तो दक्षिण की ओर होगा। बी का मुँह है दक्षिण की ओर है ना, बी का मुँह है किस तरफ है? दक्षिण। तो हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? बी का मुख किस दिशा में होगा? तो बी का मुख दक्षिण दिशा में। बी का मुख किस दिशा में है? बी का मुख दक्षिण दिशा में है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुँह करके मुँह किए हुआ है। पश्चिम दिशा में मुँह है इसका, पश्चिम इस तरफ है तो इस तरफ मुँह है उसका। वह 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है। अब वो यहाँ से मुड़ेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दाएँ की ओर, तो ऐसे मुड़ा 90 डिग्री। फिर वह बाएँ फिर 180 बाएँ घूमता है, फिर वो 180 बाएँ घूमेगा, यानी कि बाएँ इस तरफ है, ये 90 और ये वापस 180, यानी कि वो वापस इसी लाइन में आ जाएगा। अंत में वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है? तो इस तरफ दिशा कौन सी हुई? दक्षिण दिशा। कौन सी हुई? दक्षिण दिशा। कौन सी? दक्षिण दिशा। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? दक्षिण दिशा, ये हमारा उत्तर होगा। और इसमें हमारा उत्तर कौन सा होगा? इसमें भी दक्षिण दिशा। हम देख लेते हैं अगर आगे की ओर। अब जैसे कि देखते हैं, जैसे कि रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण हमेशा इस दिशा में होता है। कितना किलोमीटर चला? यहाँ से 8 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर पूर्व इधर है तो 3 किलोमीटर चला। अंत में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अंत में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यानी कि ये 4 चला तो यहाँ पर भी 4 कम हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4। और ये कितनी दूरी है? ये दूरी है 3 दूरी है ये। तो हमें यहाँ से तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 है, यह 3 है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें आधार, कर्ण और लंब, इसी सूत्र से हमें याद करना होगा। जैसे कि हम करेंगे कि 4, तो फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हम देख लेते हैं 4 का स्क्वायर
16 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ पर कितना आएगा 5। तो हमारा उत्तर कितना होगा 5। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि विनोद अपने मकान से रोज़ सुबह दौड़ने जाता है। वह 200 मीटर उत्तरी की ओर तथा फिर पहले वो उत्तरी की ओर दौड़ता है 200 मीटर, फिर वह पूर्व की ओर दौड़ता है 200 मीटर। उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। सीधे यानी अपने घर दौड़ने के लिए, जैसे कि ये है, तो वो किस दिशा में आएगा दक्षिण पश्चिम में। किस दिशा में आएगा दक्षिण पश्चिम में। तो वो किस दिशा में आएगा दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में आएगा वो दक्षिण पश्चिम में। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा होगा दक्षिण पश्चिम में। क्या होगा दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम ये हमारा उत्तर सही होगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देखेंगे, और इसमें होगा दक्षिण पश्चिम होगा। वो और हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा वो हम देखेंगे। जैसे कि इसमें तो हमारा होगा दक्षिण पश्चिम। इसी तरह से आपको क्वेश्चन याद करना, हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरफ तो उत्तर होगा, इस तरफ दक्षिण होगा, इस तरफ पूर्व होगा, इस तरफ पश्चिम होगा, और इस तरफ उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये आपको याद रखना है। आपको बेस बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे आपके ये एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। याद रखिए दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। BHTC 2022 से संबंधित सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं।